हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी बी कोर का मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम से पहले आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट करते हुए इसको आप लोगों को अच्छे से रिविजन कर लेना है। हर हाल में इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। और बच्चों, इस बार भी आप लोगों का जो टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम में 400 से अधिक अंक आप लोगों को अर्जित करने हैं। तो दोस्तों, हमारी मेहनत और आप लोगों की मेहनत जो है रंग लाने वाली है। उम्मीद करता हूं कि इस बार भी आप लोग जो है 400 से अधिक अंक लाएंगे। इस बार भी आप लोग टॉपर बनेंगे। और बच्चों, इस वीडियो का जो है पीडीएफ जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जो है पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए इस गद्यांश को सबसे पहले आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए गद्यांश में क्या लिखा है, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और इसको आप लोग अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ जो है फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछे चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब का मतलब हो गया कि उनके जो है फीते जो है बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, कैसे भी जो है फीते को जो है जूते में कस लिए जाते हैं। ये यहाँ पे इस गद्यांश से जो है दिया गया है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यह जो गद्यांश है ना, प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। और यह जो गद्यांश है, ये जो रचना है, ये व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और याद रखना है कि प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न इस गद्यांश से रिलेटेड दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस पाठ से ली गई है। तो बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेमचंद के फटे जूते से यह गद्यांश जो है लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रेमचंद के पांव में किसके जूते हैं। तो प्रेमचंद के पांव में जो है कैनवस के जूते हैं। तो क्या है, कैनवस के जूते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रेमचंद किसके साथ जो है फोटो खिंचा रहे हैं। तो प्रेमचंद्र जो है अपने पत्नी के साथ जो है फोटो खिंचा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि एक कुत्ता और एक मैना पाठ के आधार पर गुरुदेव कुछ समय के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहां चले गए। तो शांति निकेतन छोड़कर जो है श्री निकेतन चले गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि देवी मैना सेनापति है कि पुत्री की क्या लगती है। तो क्या लगती है, देखिए देवी मैना सेनापति के, ठीक है, देवी मैना जो है सेनापति की जो पुत्री है उसकी क्या लगती है, ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सहचरी लगती है। क्या लगती है, सहचरी। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, यानी कि उसका दोस्त लगती है। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि राहुल सांस्कृत्यायन किस मित्र के साथ तिब्बत यात्रा पर गए थे। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन का आप लोग जरूर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो है राहुल सांस्कृत्यायन ये अपने मित्र के साथ जो है तिब्बत यात्रा पर गए थे। तो वह कौन से मित्र थे, तो उसका आंसर याद रखना है सुमति। ठीक है, याद रखना है सुमति मित्र के साथ जो है यात्रा पर गए थे। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों दिया गया एक कुत्ता और एक मैना निबंध में किसके प्रति जो है मानवीय प्रेम प्रदर्शित है। तो मानवीय प्रेम जो है किसके प्रति जो है प्रदर्शित है। तो इसका आंसर आएगा पशु पक्षी के।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि आजकल जो है व्यक्ति किसके गिरफ्त में आ गया है, तो किसके गिरफ्त में आ चुका है, तो यह जो है बाजार के गिरफ्त में आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित काव्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको आप लोगों को सही सही आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इस काव्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ना है, इस काव्यांश को जो है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए ना उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है पहला प्रश्न जो है काव्यांश से रिलेटेड दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है किस पाठ से ली गई है, तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो ग्रामश्री पाठ से लिया गया है, ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि हरित धरा से क्या झांक रही है, तो हरित धरा से क्या झांक रही है, नीलम की कली जो है झांक रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि किसका फूल जो है तैलाक्त गंध से युक्त है, तैलाक्त गंध से युक्त है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरसों की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि यमराज की दिशा कौन सी है, ये कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, आप लोग पिछले बार भी वीडियो में देखे होंगे कि यह क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है और इसको क्वेश्चन को आप लोग टिक लगा लीजिए, अभी भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि यमराज की दिशा कौन सी है, तो यमराज की दिशा कौन सी भाई, तो यमराज की दिशा जो है वो दक्षिण की दिशा है, याद रखना है यमराज की दिशा दक्षिण की दिशा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है कबीर दास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो कबीर दास के अनुसार जो है ईश्वर जो है प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि रसखान की रचनाओं में किसकी भक्ति है, रसखान की जो है रचना में जो है कृष्ण भगवान की भक्ति है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी आधरा ना धरौंगी पंक्ति में किसके मन की भावना व्यक्त हुई है, तो बच्चों यह जो पंक्ति ली गई है ना, ये पंक्ति में आप यहाँ पे देखें क्या लिखा है कि यह मुरलीधर, तो मुरलीधर किसको कहा जाता है, कृष्ण को ना कहा जाता है, तो कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अधरान धरी अधरा ना धरौंधी, तो यहाँ पे ये कहता है कि जो कृष्ण का अवतार है, तो कृष्ण का अवतार को यहाँ पे संकेत किया गया है, तो कृष्ण का जो है अवतार कौन सा था, राम, ठीक है, तो याद रखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, तो 15 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो गोपी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे गोपी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना ये कृष्ण की जो है लीलाओं के अनुरूप जो है यहाँ पे दर्शाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया 16 नंबर कि यमराज की दिशा कविता में किसके द्वारा जो है दक्षिण दिशा में पैर ना करके सोने की जो है चेतावनी दी है, तो किसको जो है सोने की चेतावनी दी है, तो यह बच्चों इसका आंसर हो जाएगा माँ को, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कम से कम शब्दों में सभी भावों को उड़ेलना क्या कहलाता है, तो उड़ेलना जो है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाव संक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 18 नंबर दिया गया है कि सरकारी कार्यालयों में संबंधित पत्र किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये होते हैं औपचारिक पत्र, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अवनति, ठीक है, अवनति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो अवनति में क्या है, अव है, अवनति में अव उपसर्ग है, तो अब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, झूला में आ प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा है, आ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि घृणा शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, तो घृणा जो है एक लिंग है, कौन सा लिंग है, यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए घृणा शब्द जो है, घृणा शब्द जो है यह जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फूल सुंदर है, यह सुंदर क्या है, तो यह सुंदर जो क्या है, यह विशेषण है, क्या है, विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे जो है फूल की जो है फूल के बारे में जो है विशेषता बता रही है, फूल की विशेषता बता रही है कि फूल जो है सुंदर है, तो सुंदर शब्द जो हुआ वो क्या है, विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर दिया गया है कि आकाश के तारे
तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना, यानी कि जो संभव नहीं है वह कार्य को पूरा कर लेना, तो वो मतलब हो गया आकाश के तारे तोड़ लाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि धरती शब्द का विलोम है, तो धरती शब्द का विलोम कौन सा है? अंबर। ठीक है, याद रखेंगे अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है आकाश। क्या होता है? आकाश होता है। ठीक है, आसमान होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों और लास्टवा सवाल है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होता है, या यानी कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चीरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है हिंदी बी कोर का जो है 25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, और भी मैंने आप लोगों को वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का जो है मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, चाहे वो आप साइंस के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है, सभी का जो है आप लोगों का बारी बारी से जो है वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोड करा दिया गया है। आप उसे अच्छे से देख लें, प्लेलिस्ट को चेक करें, और आप अपनी मेहनत से, अपने अच्छे से ईमानदारी पूर्वक जो है आप पूरी मेहनत से जो है एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार भी आप लोगों को जो है टॉपर बनने हैं। बोर्ड एग्जाम में जो है 400 से अधिक अंक आप लोगों को लाने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको जरूर हासिल करेंगे और इस बार भी आप लोग टॉपर बनेंगे। चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सको और आप लोगों को मिल सके और नोटिफिकेशन मिल सके, और इसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी भी करनी है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।